पिछले भाग में हमने देखा कि राजा वीरमणि के पुत्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़े जाने के बाद अयोध्या की सेना और देवपुर के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव के वरदान के कारण देवपुर की सेना अजय हो गई और महादेव के गणों ने शत्रुघ्न और हनुमान जैसे महाबली योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। भरत जी के पुत्र पुष्कल वीर गति को प्राप्त हुए और अयोध्या की सेना बुरी तरह हार गई। भाग 2 की कहानी यहां से शुरू होती है। युद्ध क्षेत्र के उस भयानक दृश्य की खबर जब अयोध्या पहुंची तो अपने प्रिय भतीजे पुष्कल की मृत्यु और अपने भाइयों के बंदी होने का समाचार सुनकर जब भरत जी की करुण चीत्कार अयोध्या के महलों में गूंजी तो उनकी आर्तनाद सुनकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हृदय द्रवित हो उठा। श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ देवपुर की तरफ प्रस्थान किए। जब वे युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके प्रिय भांजे पुष्कल का निर्जीव शरीर रक्त से लथपथ पड़ा है। उनके प्रिय भाई शत्रुघ्न और हनुमान पाश में बंधे हुए हैं। अपने प्रिय भांजे को मृत देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय करुणा से भर उठा। फिर अचानक उनका करुणामय रूप क्रोध में बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। अपने प्रभु को आया देखकर बंधे हुए शत्रुघ्न और हनुमान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनकी विजय निश्चित है। श्री राम ने सबसे पहले अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके शत्रुघ्न जी और हनुमान जी को शिवपाश से मुक्त कराया। दोनों वीर योद्धा स्वतंत्र हो गए। लेकिन जब श्री राम की नजर अपने प्रिय भांजे पुष्कल के कटे हुए मस्तक पर पड़ी तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका मुख क्रोध से तमतमा गया। वे गर्जना करते हुए वीरभद्र से बोले, हे वीरभद्र, तुमने जिस प्रकार निर्दयता से पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। तुमने मेरे प्रिय भांजे को मारकर अक्षम्य अपराध किया है। यह कहते हुए श्री राम ने अपना धनुष संभाला और वीरभद्र तथा सभी शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। उनके बाण अग्नि की भांति वीरभद्र की तरफ छूटे। लक्ष्मण जी भी अपने भाई का साथ देते हुए शिवगणों से युद्ध करने लगे। प्रारंभ में श्री राम ने साधारण अस्त्रों का प्रयोग किया, पर जल्द ही उन्हें पता चल गया कि इन दिव्य शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं। वीरभद्र और नंदी जैसे महान योद्धाओं को परास्त करने के लिए दिव्यास्त्रों की आवश्यकता थी। तब श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र सभी का प्रयोग किया। इन दिव्यास्त्रों के प्रभाव से वीरभद्र और नंदी सहित सारी शिवसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई शिवगण घायल होकर गिर पड़े। श्री राम के प्रताप के आगे जब शिवगण टिक न सके तो वे सभी एक स्वर में अपने स्वामी भगवान शिव का आह्वान करने लगे। हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे शंकर, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और तब उनकी पुकार सुनकर युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। जैसे ही महादेव का दिव्य तेज युद्ध भूमि पर पड़ा, श्री राम की सारी सेना उस तेज के प्रभाव से मूर्छित हो गई। केवल श्री राम, लक्ष्मण और भरत जी ही होश में रहे। भगवान शिव का रूप अत्यंत भव्य और तेजस्वी था। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था, गले में सर्प की माला और हाथ में प्रलयंकारी त्रिशूल। उनके तेज से पूरा युद्ध क्षेत्र प्रकाशित हो उठा। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं भगवान शिव रण क्षेत्र में आ गए हैं तो उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। वे एक सच्चे भक्त की भांति अपने शस्त्र त्याग कर भगवान शिव के सामने दंडवत प्रणाम करके गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे त्रिलोकपति, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने रावण जैसे महान योद्धा का वध किया था। यह अश्वमेध यज्ञ भी आपकी ही इच्छा से हो रहा है। हे प्रभु, कृपया करके इस युद्ध का अंत करें। श्री राम की विनम्रता देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, पर वे बोले, हे राम, आप तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, परंतु मैं अपने परम भक्त वीरमणि को दिए गए वचन से बंधा हुआ हूं। मैंने उसे वरदान दिया था कि मैं उसके राज्य की रक्षा करूंगा। अतः हे राम, आप संकोच छोड़कर युद्ध करिए। यह धर्म युद्ध है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर श्री राम ने विवशता से युद्ध शुरू किया। अब दो महान शक्तियों के बीच वह अद्भुत युद्ध शुरू हुआ जिसे देखकर देवता भी कांप उठे थे।
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र आदि सभी देवता आकाश से इस महान युद्ध को देख रहे थे। श्री राम और भगवान शिव के बीच भयानक संग्राम छिड़ गया। दोनों के युद्ध से पूरी पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में भयानक लहरें उठने लगीं, पर्वत कांपने लगे, आकाश में बिजलियां कड़कने लगीं। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने इंद्रास्त्र, वायव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र सभी का प्रयोग किया, परंतु भगवान शिव अपने योग बल से उन सभी को व्यर्थ करते रहे। महादेव की शक्ति अपरंपार थी। महादेव भी अपने त्रिशूल और दिव्यास्त्रों से श्री राम पर आक्रमण कर रहे थे। दोनों महान योद्धाओं के बीच घंटों तक युद्ध चलता रहा। न श्री राम हार रहे थे और न ही भगवान शिव। तभी भगवान शिव ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र महाप्रलयंकारी त्रिशूल श्री राम पर चला दिया। यह त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि इसके आगे कोई भी अस्त्र या कवच काम नहीं आता था। यह त्रिशूल तेजी से श्री राम की ओर आया, लेकिन श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति से उस त्रिशूल को रोक दिया और उसे वापस भगवान शिव की तरफ भेज दिया। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। जब श्री राम ने देखा कि साधारण दिव्यास्त्रों से भगवान शिव को परास्त नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब अंतिम अस्त्र का प्रयोग करना होगा। तब श्री राम ने उठाया अपना सबसे शक्तिशाली और अंतिम अस्त्र, पाशुपतास्त्र। यह वही दिव्यास्त्र था जो स्वयं भगवान शिव ने त्रेता युग में श्री राम को दिया था। जब श्री राम तपस्या कर रहे थे, तब प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें यह अमोघ अस्त्र प्रदान किया था। श्री राम ने पाशुपतास्त्र का संधान करते हुए कहा, महादेव, आपने ही मुझे यह वरदान दिया था कि इस पाशुपतास्त्र से कोई भी योद्धा पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। आज आपकी ही आज्ञा से और आपकी ही इच्छा से मैं इस दिव्यास्त्र को आप पर ही करता हूं। यह कहकर श्री राम ने वह अमोघ पाशुपतास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। यह अस्त्र अत्यंत तेजी से भगवान शिव की ओर गया। पूरा युद्ध क्षेत्र उस अस्त्र के तेज से प्रकाशित हो उठा। वह दिव्यास्त्र सीधा जाकर भगवान शिव के हृदय में समा गया। जैसे ही पाशुपतास्त्र महादेव के हृदय में समाया, भगवान शिव ना तो क्रोधित हुए और न ही पराजित, बल्कि वे इस युद्ध से परम संतुष्ट हो गए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक आ गई। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, आपने मुझे परम संतुष्ट कर दिया है। आपकी भक्ति और वीरता दोनों अद्वितीय हैं। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं। यह कहकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको? मैं आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। इस पर श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरी केवल एक ही प्रार्थना है। इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए मेरे प्रिय भांजे भरत पुत्र पुष्कल समेत दोनों ओर के सभी योद्धाओं को जीवन दान दीजिए। हे करुणा निधान, उन सभी को पुनर्जीवित कर दीजिए। श्री राम की इस निस्वार्थ प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव और भी अधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। हे राम, आपकी यह प्रार्थना मुझे अत्यंत प्रिय लगी। आप वास्तव में करुणा के सागर हैं। यह कहकर भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से पुष्कल समेत सभी मृत योद्धाओं को जीवित कर दिया। पुष्कल का कटा हुआ मस्तक वापस जुड़ गया और वे पुनः जीवित हो उठे। सभी घायल योद्धा भी पूर्णतः स्वस्थ हो गए। पुष्कल को जीवित देखकर भरत जी का खुशी का ठिकाना न रहा। वे अपने प्रिय पुत्र को गले से लगाकर रोने लगे। श्री राम भी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा वीरमणि भी अपने पुत्रों और भाई को जीवित देखकर भगवान शिव के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने अपना वचन पूरा किया, आप धन्य हैं। इसके बाद राजा वीरमणि ने बड़ी विनम्रता से यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह अश्व आपका है, कृपया इसे स्वीकार करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। श्री राम ने कहा, मित्र वीरमणि, यहां किसी की कोई गलती नहीं थी, यह सब भगवान की इच्छा थी, आप निश्चिंत रहिए। तब राजा वीरमणि ने निवेदन किया, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलकर अश्वमेध यज्ञ देखना चाहता हूं, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। श्री राम ने प्रसन्नता से कहा, अवश्य मित्र, आपका स्वागत है। इस प्रकार राजा वीरमणि अपने पुत्रों और भाई के साथ शत्रुघ्न जी के साथ ही अश्वमेध यज्ञ देखने अयोध्या चल दिए। पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न था। भगवान शिव भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत को लौट गए। उन्होंने जाते समय श्री राम को आशीर्वाद दिया, हे राम, आप चिरंजीवी रहें, आपका यश तीनों लोकों में फैले।
इस महायुद्ध का अंत तो हो गया था, लेकिन स्वर्गलोक में इस अद्भुत घटना पर चर्चा हो रही थी। सभी देवता और ऋषि यह सोच रहे थे कि आखिर इस युद्ध का वास्तविक अर्थ क्या था। तभी स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर सभी को समझाया, हे देवताओं, यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये भगवान की लीला थी। भगवान शिव और श्री राम दोनों ही एक दूसरे के परम भक्त हैं।